नमस्कार, मैं अमित आपके सामने फिर हाजिर हूँ राजधानी की बड़ी खबरों के साथ में। जैसे कि आपने हमारे चैनल पे पहले भी वित्तहीन शिक्षकों की परेशानियों से रूबरू हुए थे, इसी तरीके के एक गुट ने आज फिर राजधानी में बैठक की है दारुल शफा में। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और जाना उनके क्या मांग है और किन चीज़ों को लेकर के वो बैठक कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विक्रम की एक रिपोर्ट। की जरूरत है। जहां तक रह गई बोर्ड परीक्षा की बहिष्कार का सवाल, ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको आप लोगों ने पेश किया। मिश्रा जी जरा इस पर गंभीर होइए। बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार का मुद्दा अहम मुद्दे हैं जिसमें प्रबंधक। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं HT न्यूज़ में। जिस तरह से राजधानी की कई खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, वैसे ही आज हम आए हैं राजधानी लखनऊ के दारुल सभा में, जहां एक बैठक चल रही है। उन्हीं से जानते हैं उनके परिचय के साथ कि किस बैनर के तले और किन प्रमुख मांगों को लेकर आज की ये चर्चा। जी, परिचय है आपका? मेरा नाम लाल बिहारी यादव है जी। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी। आज ये बैठक हमारी प्रदेश कार्य समिति की हो रही है कि पिछली बार इस सरकार के सामने वित्तहीन शिक्षकों ने मांग किया था कि 80% माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी देने वाले वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं। प्रबंधक द्वारा 1000, 1500, 2000, 3000 रुपया मानदेय पाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें जीविकोपार्जन हेतु मानदेय की व्यवस्था करे, जिसके लिए प्रदेश के शिक्षकों ने जो है 23 अक्टूबर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दिया था। 20 नवंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया और 28 दिसंबर 2019 को PMO कार्यालय वाराणसी का घेराव किया, जिसके बाद 29 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा एयरपोर्ट वाराणसी पर जो वार्ता हुई प्रतिनिधिमंडल से, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो टूक कह दिया कि प्रबंधक वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय देगा, क्योंकि उनकी मान्यता में एफिडेविट दिया है कि हम वित्त की मांग नहीं करेंगे, इसलिए प्रदेश की सरकार वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय नहीं देगी। आज ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसलिए हो रही है कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी। हम भविष्य में वित्तहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए कौन सा संघर्ष करेंगे, उसका क्या प्रारूप बनेगा, इसके लिए जो है हम बैठक किए हुए हैं। आगे क्या आंदोलन? हाँ, हमारी रणनीति प्रदेश कार्य समिति का अभी निर्णय हुआ है कि हम अंतिम वार्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अंतिम तौर पर वार्ता करेंगे, और वार्ता करने के पश्चात अगर कोई सकारात्मक निर्णय वित्तहीन शिक्षकों के पक्ष में नहीं हुआ तो हम विपक्ष, उत्तर प्रदेश में सशक्त विपक्ष जो है उससे वार्ता करेंगे, और 2019 के चुनाव में हम उसी का साथ देंगे जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में वित्तहीन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए RMSA का पैसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का 80% पैसा वित्तहीन विद्यालयों में शिक्षकों पर खर्च करने का जो घोषणा पत्र में जो है देगा, उसी का 3.5 लाख वित्तहीन विद्यालयों का शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी 2019 के चुनाव में उसी का मदद करेंगे। इसके लिए का निर्णय अभी हमारी प्रदेश कार्य समिति ने किया है। जैसा कि कई आंदोलन आप लोग कर चुके हैं, कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मैंने आपको बता दिया कि 29 दिसंबर को एयरपोर्ट वाराणसी पर, 28 दिसंबर को जो PMO कार्यालय का घेराव था, घेराव को लेकर के DM महोदय की पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन का समय दिया, और हम लोग जब प्रांत लोगों के साथ प्रतिनिधिमंडल हमारा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार मानदेय नहीं दे पाएगी, प्रबंधक देगा, जबकि प्रबंधक के पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है कि वह 5000, 10,000, 15,000 रुपया एक कुशल श्रमिक का जो हमारा
सेवा नियमावली में है कि कुशल श्रमिक से कम पारिश्रमिक शिक्षक नहीं देगा, प्रबंधक जो है प्रबंधक द्वारा नहीं दिया जाएगा शिक्षक को। उसके हिसाब से 15,000 रुपया हमारा प्रतिमाह का होता है। और शहरों के 2% विद्यालयों को छोड़कर पूरे प्रदेश में 98% विद्यालयों की हैसियत नहीं है कि वो 15,000 रुपया शिक्षकों को मानदेय दे सकें। ठीक है। इसलिए हम लोग यह संघर्ष कर रहे हैं और हमारी ये अगली रणनीति है। हम स्पष्ट रूप से 2 टूक निर्णय लेने जा रहे हैं। ठीक। तो देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात बताई और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया था, मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई थी, कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल पाई है, जिस वजह से आगे की रणनीति बनाने के लिए आज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, लगातार प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करते हुए उनकी मांगें ना पूरी होने से वो उदास जरूर हैं, लेकिन आज की बैठक उन्होंने सिर्फ इस वजह से की है कि आगे की रणनीति वो तय कर सके और अपने वित्तहीन शिक्षकों के लिए लड़ सके। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम धरनों की खबर और बैठकों की खबर निरंतर आपको दिखाते रहते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को लाइक करना मत भूलिए।